नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं पहलगाम में मौजूद हूं। यहां से कुछ ही दूरी पर बाइसरन की वो घाटी जहां पर 26 मासूमों की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार हर हिंदुस्तानी बदले की मांग कर रहा है। आज बड़े फैसले का दिन है। जी हां, आज दिल्ली में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होने जा रही है। एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कहा यह जा रहा है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आज दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हलचल है उस पर तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से राफेल विमान की डील को लेकर एक उत्साह बना हुआ है और पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होने जा रही है और यह मीटिंग आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की थी। आतंकियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ क्या रणनीति तैयार की जाएगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारतीय सीमा की तरफ बार बार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। इसके खिलाफ क्या कदम भारत सरकार की ओर से और भारत की फौज की ओर से उठाया जाएगा, इस पर लगातार अलग अलग स्तर पर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री पहले ही ये कह चुके हैं, ना तो हमला करने वाले आतंकी बचेंगे और ना ही उन्हें पालने पोसने वाले बचेंगे। ऐसे में आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर श्रीनगर से और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी इस वक्त श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप सभी से हम जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अब से ठीक 1 घंटे में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में क्या बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार, क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इधर आपको बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेटेस्ट रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इस वक्त ऑपरेशन पहलगाम को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है उसे लेकर भी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त उरी में मौजूद हैं, तो वहीं देवेंद्र पराशर दिल्ली में मौजूद है। देवेंद्र, सबसे पहले हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि अब भारत सरकार का नया एक्शन प्लान क्या होने जा रहा है। पूरा देश इस वक्त बदले की मांग कर रहा है। देवेंद्र के पास हम दोबारा लौटेंगे। मनीष प्रसाद इस वक्त उरी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन हो रहा है, वहां बॉर्डर के पास से क्या खबर सामने आ रही है। इस वक्त वो बारामूला में मौजूद है। मनीष, आज इस लिहाज से भी दिन बहुत महत्वपूर्ण कि भारत की नेवल पावर और बढ़ने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाली राफेल मरीन विमान की डील भारत की ताकत को कैसे और बढ़ाता है और पाकिस्तान में कैसे खौफ पैदा करता है, इस पर डिटेल दें। मीनाक्षी, पिछले 5 दिनों में करीबन 7 अलग अलग सेक्टर्स में सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली आर्मी साउथ ब्लॉक के अंदर एक बड़ी डील जो कि करीबन 64,000 करोड़ रुपए की है, 26 रफाल मरीन जो कि भारतीय नौसेना की एयर पावर को और इंक्रीज करेगा। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य पे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 2 स्क्वाड्रन रफाल की है। अब रफाल मरीन के आ जाने से जो हमारी एयर कैपेबिलिटी है भारतीय नौसेना की वो बढ़ेगी। इस समय MiG-29K जो है भारतीय नौसेना के पास है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है और LCA नेवी की तैयारी की जा रही है। लेकिन रफाल मरीन के आ जाने से जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन रीजन है, उसकी कैपेबिलिटी और इंक्रीज होगी। हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 50,000 फीट से ऊंचाई की हाइट पर ये आसानी से फ्लाई कर सकता है। ये 4.5 जनरेशन है। आसान शब्दों में आप समझेंगे तो ये मल्टीपल रोल के लिए, यानी अटैक रोल के लिए जो इसमें मिसाइल्स लगी हैं, मेटेओर और स्काइल पर वो एक सीमित दूरी से, काफी बड़ी दूरी से 100 किलोमीटर से ज्यादा
ज्यादा की दूरी से अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। आसानी से ये एयर टू एयर कॉम्बैट या एयर टू ग्राउंड यानी आसमान से जमीन पर वार करने के लिए बेहद कारगर है। तो इसीलिए आज जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री भारत के और साथ में जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो बातचीत करेंगे, तो उसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी और साइन करेंगे आज रक्षा मंत्रालय के अंदर। ये बेहद अहम हुआ। इसमें भारतीय नौसेना फाइटर विमान के बारे में दे रहे हैं। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत इस वक्त अरब सागर में तैनात है और यही पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा रहा है और हर एक भारतीय को यह संबल देता है कि भारत की ताकत पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और इसलिए पाकिस्तान केवल गीदड़ भभकी दे सकता है, इससे ज्यादा की औकात पाकिस्तान की है नहीं। इसी बीच आपको बता दें जो डिटेल हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद दे रहे हैं, भारत और फ्रांस के बीच आज सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट करार पर आज हस्ताक्षर होंगे। यह डील करीब 63,000 करोड़ की होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें, सभी राफेल विमान आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे और इस वक्त आईएनएस विक्रांत के साथ ही आईएनएस सूरत इस वक्त अरब सागर में तैनात है। अभी आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 तैनात है। राफेल मरीन प्लेन MiG-29 की जगह लेंगे। आज राफेल मरीन विमानों के बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। इस बीच दिल्ली से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब से थोड़ी ही देर में यानी कि ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी जानकारी लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, पॉलिटिकल कॉरिडोर से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? आज की बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है? और पॉलिटिकल कॉरिडोर का नहीं है, डिफेंस कॉरिडोर का पूरी तरह से मामला रहेगा और इसमें क्योंकि ये आज एक बड़ी चीज़ होनी है कि राफेल एम के साथ डील हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत। हालांकि वो डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे होगा और कल भी जब रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी सीडीएस के साथ, उसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इसी डील को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात होगी तो समझा जा सकता है कि जो मौजूदा सिनेरियो है पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, ज़ाहिर तौर पर सिक्योरिटी को लेकर जो भी कंसर्न है या जो भी हमारी तैयारी है, इन सारी चीज़ों पर समझा जा सकता है कि बातचीत तो होगी ही होगी। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री आने से जब वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो, और कुल मिलाकर जो मौजूदा माहौल है उसके हिसाब से भारत बहुत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है कि इसमें कैसे क्या करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के तरफ से जो यूट्यूब के मार्फत सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद एक तरह से विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें ऐसे 16 यूट्यूब चैनल को भारत की सरकार ने बैन किया है और इससे ये समझा जा सकता है कि चाहे नैरेटिव के मामले पे हो या फिर ग्राउंड पे तैयारी के मामले में सिक्योरिटी कंसर्न को लेके या फिर एडवांस प्रिपरेशन के मामले में जो कि राफेल एम के साथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे भारत की रक्षा के क्षेत्र की तैयारियां कितनी पुख्ता है। हालांकि उन विमानों की बात कर लें और मीनाक्षी, तो 2028 में पहला विमानों की पहली खेप आएगी और राफेल एम की, और 2031 तक पूरा सप्लाई हो जाएगा। राफेल फाइटर से ये ज़्यादा एडवांस है और भारत की ज़रूरतों के हिसाब से जो भारत ने रिक्वायरमेंट दिया था उसमें इसमें बदलाव किया गया। तो सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पर भारत हर तरीके से अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर ही रहा है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है उसको लेकर भी तैयारी पूरी है और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री जब पीएम से मिलेंगे तो ऐसी चर्चा तो होगी होगी। मीनाक्षी, तो डिफेंस कॉरिडोर से आ रही हर बड़ी खबर के लिए लगातार देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बड़ी जानकारी दे दें, जो अभी हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि भारत का राफेल को लेकर ये दूसरा करार है। अभी तक फ्रांस भारत को 36 राफेल फाइटर जेट की खेप दे चुका है, जो भारत की सरहदों पर अपनी गर्जना से ही भारत के दुश्मनों में कपकपी पैदा कर देने के लिए काफी है। 36 राफेल फाइटर प्लेन एयरफोर्स में तैनात हैं और इसके लिए अंबाला और हाशिमारा में एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन बना चुका है। इसके तहत राफेल सौदों के तहत मिलने वाले सभी 26 राफेल प्लेन इंडियन नेवी को मिलेंगे। इनकी तैनाती आईएनएस विक्रांत पर होगी, जो आईएनएस विक्रमादित्य के बाद भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। भारत आज जिन राफेल मरीन प्लेन की डील करने जा रहा है वो राफेल फाइटर जेट प्लेन से भी एडवांस और ज्यादा मारक क्षमता रखता है। ये परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है, एंटी शिप मिसाइल से लैस है,
इसकी फायरिंग रेंज 3700 किलोमीटर की है, यानी कि इसके दायरे में लगभग पूरा पाकिस्तान है, उसका समुद्री इलाका है। राफेल मरीन विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रफ्तार के आगे दुश्मन भी पानी भरते हुए नजर आएंगे। ये विमान 1 मिनट के अंदर 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सोचिए जरा, महज 1 मिनट के अंदर 18,000 मीटर तक की ऊंचाई। ये फाइटर जेट INS विक्रांत की स्की जंप कर सकता है और साथ ही बहुत कम जगह चाहिए इस फाइटर विमान को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए। इधर फ्रांस से 26 नए राफेल खरीद रहा है। नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पर है, तो उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार बौखलाहट दिखाई दे रही है। बार बार सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है, जिसका भारत की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें जो LOC से आ रही है, यहां पर एक बार फिर से फायरिंग की खबर आई है। पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर फायरिंग की है। यह फायरिंग कुपवाड़ा और पुंछ सेक्टर में हुई है। पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। LOC पर पाकिस्तान अभी मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मंसूर भी हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मंसूर, पाकिस्तान इससे ज्यादा की हैसियत रखता नहीं है, या तो मुंह जबानी फायरिंग करता है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरीके से सीज फायर वायलेशन करके भारत को उकसाने का काम करता है। जो ताजा घटना घटी है LOC पर, किन किन सेक्टर्स में फायरिंग की खबर सामने आई है मंसूर? देखिए मीनाक्षी, आज पहलगाम टेरर हमले का 7वां दिन है और पिछले 7 दिनों से पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में कहीं बड़ी सफलताएं जो है सुरक्षा बलों को अब तक मिली है। OGW नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और जिससे बौखलाहट जो है साफ तौर पर सीमा पार में देखी जा रही है और यही कारण है कि वो लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं। चाहे हम लीपा वैली की बात करें, जो 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर कहीं ऐसे पोस्ट्स है जहाँ पर पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार उनकी कार्रवाई का जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। निसंदेही नियंत्रण रेखा पर अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है और साथ ही साथ LOC से अलावा जो बाकी इलाके हैं, खासकर जो बाइसरन का इलाका है, अनंतनाग के पूरे जंगलों में जो है ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। जो हमें अब तक की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब तक 7 दिनों के भीतर में 4 बार मिलिटेंट्स को अनंतनाग के जंगलों में देखा गया है और 4 बार में से 1 बार कुलगाम के इलाके में मिलिटेंटों को ट्रैक भी किया गया था, लेकिन मिलिटेंटों ने जंगलों का सहारा लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और उसके बाद उन इलाकों से फरार होने में दूसरी जगह पर शिफ्ट होने में कामयाब हो गए। तो इस ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाई गई है और जो दूसरी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बाइसरन हमले में 4 मिलिटेंट थे और 10 OGW की मदद ली गई थी। जो 10 OGW उस पूरे बाइसरन इलाके में इन मिलिटेंटों के साथ संपर्क में थे, चैटिंग कर रहे थे और सैटेलाइट के जरिए उनसे बातचीत कर रहे थे। तो निसंदेही ये जानकारी मिलने के बाद इन पूरे जंगलों में ऑपरेशन, ये खबर एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, जो बड़ी खबर हमारे सहयोगी मंसूर मीर बता रहे हैं। कुल 4 आतंकी थे, जिसमें से 3 पाकिस्तानी थे और एक आदिल ठोकर, जिसका घर डिमोलिश किया गया भारतीय सेना और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में। इन 4 आतंकवादियों के अलावा 10 OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के इसमें शामिल होने की पूरी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मंसूर, इस पर थोड़ी सी डिटेल आप और दें। बिल्कुल मीनाक्षी, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस हमले से सामने आ रही है उसमें यही कहा गया है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, 10 OGW और 4 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है और वो OGWs लगातार करीब 1 हफ्ते से उनके संपर्क में थे। सैटेलाइट के थ्रू उनसे बातचीत हो रही थी, चैटिंग हो रही थी और उस हमले को इसी तरह से अंजाम। एक बड़ी तस्वीर आ गई है, जल्दी से दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल गए हैं। ठीक सुबह 11 बजे ये मुलाकात होनी है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार जुड़े हुए हैं। 2 बड़ी खबर जो देवेंद्र आपने हमारे दर्शकों को तक दी है।
कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सबसे पहले तो फेल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है भारत की सीमा में। इसके अलावा इस मीटिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, देवेंद्र ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। पहले जैसे सोशल वॉर की अगर बात कर लें, प्रोपेगेंडा वॉर की बात कर लें, तो उसके लिहाज से लगातार पाकिस्तान की कोशिश थी कि ऐसे माहौल में भारत में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया जाए। उसके लिए ऐसे यूट्यूबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और वैसे 16 यूट्यूबर पे प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात की बात करें तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसे सिनेरियो में जब सीमा पर इस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, पहलगाम में हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान के 3 आतंकी शामिल रहे हैं, तो अब भारत को कैसे उसका जवाब देना है, भारत को किस प्रकार से पाकिस्तानी मंसूबे को न्यूट्रलाइज करना है, इन सारी चीज़ों के लिए अब तक की जो रणनीति अख्तियार की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के पास एकदम ऐसा कहें कि मिनट टू मिनट अपडेट इन सारी चीज़ों का रहता है, लेकिन जब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के पास फिजिकल वे में आमने सामने बैठे हैं, उस महीने से मौजूद रहे हैं, तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि आगे की रणनीति को लेकर भी कि कब क्या कुछ करना है, किया जाना है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। और प्रधानमंत्री जब खुद बार बार इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग भी इस घृणित कार्य को जिन्होंने अंजाम दिया या उसके पीछे जो शामिल रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो समझा जा सकता है कि भारत की जो चोट होगी वो कितनी करारी होगी। बस समय होगा, वो भारत तय करेगा, किस तरीके से होगा वो भारत तय करेगा, और उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार की होगी ये भारत तय करेगा। और जब शीर्ष स्तर पे ऐसी मुलाकात हो रही है तो समझा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों पर ही, इन सारे पहलुओं पर विस्तार से बातचीत होगी। मीनाक्षी। बिल्कुल, आप बने रहे देवेंद्र हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, और एक बार फिर मैं पहले तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से कहूंगी जरा इस इलाके की दिखाएं, जहां पर ठीक मेरे पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं और इसी खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेने के लिए यहां पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन आज पहलगाम में जो पिछले इतने दिनों से, यानी कि 5 दिनों से एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, आज यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। आपको टूरिस्ट व्हीकल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। अब धीरे धीरे करके सैलानी यहाँ पर लौटने लगे हैं, क्योंकि एक तरीके का विश्वास इन लोगों के अंदर लौट रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से भी आपको बता दूं कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा में चूक हुई है, अब सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस इलाके में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाइसरन घाटी में अभी भी सैलानियों के लिए जाने पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम में और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जिसे देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। हाँ, ये कहूं कि पहले के मुकाबले अभी उतनी भीड़ हुई है ये गलत होगा। अगर पहले 500 की भीड़ थी तो अब 10 लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा हो रहा है। और यहाँ का, क्योंकि पूरी तरीके से कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पर ही आश्रित है, और इसलिए जो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है उसे अगर यूं कहें कि सोशल वॉर के जरिए भी खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की आवक ये बता रही है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी के पास मैं पहुंचती हूं, क्योंकि लगातार एलओसी पर रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, चाहे तंगधार हो, चाहे उरी हो, कुपवाड़ा हो, पुंछ सेक्टर हो, वहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन की खबर सामने आ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी फौजें बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन कर रही हैं, तो वहीं भारत की तीनों सेनाओं का दम भी सामने आ रहा है। हेलीकॉप्टर सवार सैनिकों के साथ सेना बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास कर रही है। आपको बता दें, राफेल, सुखोई, तेजस लगातार बॉर्डर एरिया पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नेवी मिसाइल दागकर एक्सरसाइज कर रही है। राजस्थान बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे मुस्तैद दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के आर्मी गांव के इलाकों में भी गांव वालों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहीं बंकर्स की सफाई की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, तो वहीं हिंदुस्तानी फोर्सेस अपनी ताकत बढ़ा रही हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स की एक्टिविटी पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट का एक एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम इंडिया टीवी पर आप दर्शकों के लिए रख रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स इस वक्त सर्विलांस एक्टिविटी करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वॉच टावर पर खड़ा पाकिस्तानी रेंजर टेलीस्कोप के जरिए हिंदुस्तानी सरहद का मौका मुआयना करता हुआ देखा जा रहा है।
मेरे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों रास्ते पर भारतीय फौजें किस तरीके से सजग है, वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो एक विश्वास पैदा करता है हर हिंदुस्तानी में कि वो सुरक्षित है। क्या तैयारी की जा रही है? मीनाक्षी, तैयारी पूरी है, खासतौर पे भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं। पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है 7 अलग अलग सेक्टर में। कल भी देर रात जम्मू के रीजन में पुंछ का इलाका, जहां करीबन 5 से 6 ऐसी पोस्ट थी जहां से पाकिस्तान ने फायरिंग की, और साथ में कुपवाड़ा का एरिया जो कि कश्मीर के रेंज में है। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर या फिर किस तरीके से भारत का अग्रेसिव एक्शन हो। इसी वजह से 2 इसमें पर्सपेक्टिव देखे गए हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा। पहला कि वो इसकी आड़ में, फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा वो उनको ही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय सेना की मूवमेंट हो। इसी वजह से वो खासतौर पे भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड पोजीशन है उन पे फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना अपने मजबूत इरादे और साथ में सर्विलांस और टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर दबाव बनाते हुए हमारे साथ मंसूर और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।